और सीता मैया को राम कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुख नहीं सीता कर दुख मारा। हनुमान जी महाराज ने जब प्रभु श्री राम की कथा सुनाई मैया सीता को, तो सीता माता के सारे संताप दूर हो गए, दुख दूर हो गए। सीता मैया ने जो सुंदर प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण की, अब सीता मैया ने कहा कि ये कथा तो बहुत सुंदर कोई सुना रहा है, तो कथावाचक भी तो सामने आए। कथावाचक हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, कह रहे भैया कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है, उसको तो ना ही देखो तो ज्यादा बढ़िया। मैया ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जब कथा इतनी सुंदर कही है तो यदि बंदर है तो भी वो पूजनीय है, हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जो प्रभु श्री राम ने मुदरी दी थी चलते समय, वो धीरे से नीचे डाल दी, और जो जानकी माता ने वो उठाई, चकित चित्त वो मुदरी पहचानी, और सीता मैया ने जो देखी वो, और कहती है माया ते असी रची नहीं जाई, माया से रची नहीं जाई, अजी को सकाई अजय रघुराई। सीता मैया कहती है ये निश्चित ही मुद्रिका जो है प्रभु श्री राम की है, जो प्रभु श्री राम के पास थी, पहचानती थी। और इतने में सीता मैया ने कहा कि हमको कथावाचक भी नीचे आ जाए तो ज्यादा बढ़िया। हनुमान जी महाराज नीचे आए सीता मैया के पास, और सीता मैया कहती है जाओ रघुवीर अनुग्रह कीना, तब तुम मोहि तरस भक्ति ना। और हनुमान जी महाराज से सीता मैया कहती है सबना मुझे कथा सुहाई, कहीं सुप्रकट हो लेकिन भाई, बोलिए अब तो प्रकट हो जाओ। हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए। हनुमान जी मैया के कुछ पास में गए, निकट में, तब हनुमंत निकट चले गयो, तब हनुमंत निकट चले गयो, जीवन विषमय सीता मैया के निकट में गए। सीता मैया ने अब कुछ मन में संदेह किया, कहती है ये तो बंदर है, प्रभु श्री राम मानव शरीर में है। अब कहती है नर बानर संग का कैसे, कहीं कथा वही संगत जैसे।
बोली मनुष्य का और बंदर का साथ ये तो कुछ संदेहास्पद बात लग रही है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब एक बात कही कि मगदूत मैं नाथ जानकी सत्य सपट करुणा निधानी। मैं शपथ करके कहता हूं करुणा निधान भगवान की, मैं राम का दूत हूं। और जो करुणा निधान कहा, राम जी को करुणा निधान सिर्फ जानकी माता ही कहती थी, सब कोई नहीं कहता था। वो केवल सिर्फ और सिर्फ राम जी और सीता मैया ही जानते थे एक दूसरे के बीच में, तीसरा कोई नहीं जानता था। हनुमान जी ने जब ऐसी बात कही तो मैया का पूरा भरोसा हो गया। और अब हनुमान जी कहते हैं सुनो मां तो मोहि अतिशय सुनो मां तो मोहि अतिशय से भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। मैया ये सुंदर फल देख करके मुझे भूख लगाई। मैया ने कहा भूख, तुम्हारी भूख से तो जब भूख लगती है तब तीनों लोगों में हलचल मच जाती है। तुम्हारी भूख से तो एक बार घटना घटी दूसरी बातपन में बाद समय न विभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो धियारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बोली बड़ी वाली भूख नहीं लगी, अब तो तुमने सूर्यदेव को फल समझ लिया था। हनुमान जी कहते नहीं, आज तो हमें सुंदर फल देख करके भूख लग आई है। लेकिन मैया ने कहा कि यहाँ बहुत से निशाचर रखवाली करते हैं रावण के। हनुमान जी ने देखा कि यहाँ बहुत फल लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ कोई फलाहार नहीं करता है? मैया ने कहा यहाँ फलाहार कोई नहीं करता है, यहाँ फलाहार करने वालों का आहार किया जाता है। और कहा बेटा निशाचर यहाँ बहुत बड़े बड़े बलशाली निशाचर है, वो यहाँ रक्षा करते हैं। आप किस प्रकार कर पाएंगे यहाँ पर एक फल आहार कर पाएंगे?